सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को, या यूँ समझ लें आज का जो हमारा ये सेशन होगा इसमें हम लोग अपने मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि सभी साथी हैं उनको पता होगा कि अभी 3 या 4 दिनों से तकरीबन 5-6 एक वीक मान लीजिए आपकी क्लासें नहीं आ रही हैं कुछ समस्या के कारण, लेकिन क्लासें अब फिर से आपको मिलने लगेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। इस तरफ लिखे हुए हैं आपके, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, तो A/C का मान बताना है। पहले प्रश्न को सभी साथी सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या आएगा। A/B दिया है 2/3, A/B दिया है कितना 2/3, मैंने लिख दिया 2/3। फिर आपको दिया है B/C, B/C कितना दिया है तो 4/5। आपसे A/C पूछे तो हम यहाँ से ABC निकाल सकते हैं, भाई हमने बताया था, ये आपको पता होगा। अब हम ABC कैसे निकालेंगे, हमने बताया था तो दोनों में कॉमन हो। दोनों में चरों में क्या कॉमन है भाई, B कॉमन है, B दोनों में और सीरियल से भी है, तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ सेम नहीं है, हम इसको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को हम 4 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं और नीचे वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, फिर हमारा सेम हो जाएगा। 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, A का मान 8 आ गया, और B का मान कितना आ जाएगा 4 3 12, 3 चौके 12 यानी 12 आ जाएगा। C का मान 5 3 15 आ जाएगा। आपसे पूछा कितना था A/C, तो A का मान 8 है, C का मान 15 है, यानी A/C कितना आ जाएगा तो A/C 8/15 आ जाएगा। 8/15 जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। 8:15 जिसका भी आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, √4 का होल स्क्वायर, √4 का होल स्क्वायर जो है इसका आपको मान बताना है। इसका मान आपको बताना है क्या होगा। ठीक है भाई, ये तो तुरंत आपको, ये आप तुरंत क्वेश्चन लगा सकते हो, इसमें कुछ है ही नहीं भाई। देखो कैसे, ये जो आपका √4 है, √4 इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रूट हटाएंगे मतलब पावर कितनी 1/2 ना, 1/2, और इसकी होल पावर कितना है 2 है, तो इसकी होल पावर 2 हो गया। भाई ये आपको पता होगा A की पावर M की पावर N, ऐसे होता है एक फार्मूला, जिसका मतलब क्या होता है A की पावर MN, A की पावर MN होता है ना, तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी 4 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 की पावर 1 आपका आंसर, यानी 4 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। 4 क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, शेयर कितने प्रकार के होते हैं। शेयर कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपसे बताया था कि जो शेयर मार्केट वाला है टॉपिक, इसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, तो ये सॉरी भाई, ये जो है आपको, ये आप लोग बुक से अपने पढ़े होंगे। तो शेयर कितने प्रकार के होते हैं, शेयर आपके 2 प्रकार के होते हैं, क्षमता शेयर और मानवाधिकार शेयर। ठीक है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व मानवाधिकार शेयर और समता शेयर, ये आपके 2 प्रकार के शेयर होते हैं। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में रहा होगा 2 ही हमारा सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यह कह रहा है भाई 49pq की पावर 3, 49pq की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7pq स्क्वायर, इसको आपको लगाना है। तो हम इसको दोस्तों कैसे लगा सकते हैं, अच्छे से देखो, कुछ नहीं करना, आप चाहे जैसे लगा लो। ये 49 है, फिर क्या है आपका pq, इसको जब आप भाग करोगे 7pq स्क्वायर से, तो आंसर क्या आएगा, 7 से 49 7 बार में कट जाएगा, p से p कट जाएगा, q क्यूब से q स्क्वायर कट जाएगा, तो घाते घट जाएंगे, आंसर 7q आपका आएगा। आंसर क्या आएगा 7q आएगा। अगर आप यहाँ पर ऐसे नहीं समझ पाए हो तो भाई ऐसे भी समझ सकते हो।
कि हम लोग 49 को क्या लिख सकते हैं, ये जो 49 है इसको हम 7 × 7 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई पी, उसके बाद क्यों कितनी बार, 3 बार, तो 1 2 3, बटे में क्या कर लेंगे, बटे में आपका है 7 गुणे पी गुणे क्यू गुणे क्यू। अब काट लीजिए, ये एक साथ कैंसिल, ये पी से पी कैंसिल, ये क्यू से क्यू, क्यू से क्यू, 7 क्यू आपका बचेगा, जो कि आंसर है 7 क्यू आपका बचेगा, यही आंसर है। जल्दी से भाई इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अगला प्रश्न है, घन की भुजा 2.5 मीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। एक घन की कोर दी गई है, साइड दी गई है, भुजा कितनी दी गई है, तो 2.5 मीटर। आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछे हैं, क्या पूछे हैं सर, संपूर्ण पृष्ठ पूछे हैं, वो भी किसका, घन का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जल्दी से बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से। तो वो होता है आपका 6a स्क्वायर, 6a²। तो यहाँ पर a की भुजा पता है भाई, साइड मतलब भुजा, a पता है, बस मान रखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 × 2.5 × 2.5, तो यहाँ हो जाएगा भाई 25 25, 6 गुणे 5 पंजे 25 के 5 दूनी 10, 10 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, 12 और कितना हो गया भाई 625, दशमलव कितने के बाद दूंगा 6.625, मल्टीप्लाई कराएंगे 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 4 के 36, 37.5 मीटर क्यूब आपके क्वेश्चन का आंसर, 37.5 मीटर क्यूब आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा आपका 625, उसके बाद 0.2 अंक पहले लगाओगे, 6.25 गुणे 6 करोगे तो 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे जो बहुविकल्पी प्रश्न, ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे। टोटल 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, सबको पता होगा। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक की बात में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वैसे हमें तो नहीं लगता है किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भैया चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है और इतना आप प्रैक्टिस कर चुके हो कि क्वेश्चन चाहे जैसा आए आप आसानी से लगा लोगे, चाहे जैसा क्वेश्चन आए आप आसानी से लगा लोगे। ठीक है भाई, देखो अगला जो क्वेश्चन है उसको समझिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं वो चीज़ समझते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 6। ये कह रहा है एक तालाब की लेंथ दिए हैं, कितना है 35 मीटर 35 मीटर। उसके बाद आपको ब्रेथ दिए हैं 25 मीटर। फिर आपको इसका दिए हैं, इसमें 2500 घन मीटर पानी आता है, 2500 घन मीटर पानी आता है। तो क्वेश्चन है तालाब की ऊंचाई बताओ, तालाब की ऊंचाई बताओ, जल्दी से लगाओ क्वेश्चन को। तालाब की ऊंचाई आपको बताना है, तालाब की ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन अगर लैंग्वेज में बात कर लें तो लैंग्वेज में क्वेश्चन इस प्रकार होगा, एक तालाब की लंबाई 35 मीटर तथा तालाब की चौड़ाई 25 मीटर है। यदि तालाब में कुल 2500 घन मीटर पानी आता है तो तालाब की ऊंचाई आपको बताना है। तालाब की क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। जल्दी से इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को जल्दी से भाई लगाइए, क्या आएगा आंसर, ठीक है ना। देखो समझो, थोड़ी देर के लिए समझो। यहाँ पर बात किया गया है घन मीटर और ये आपको लेंथ ब्रेथ दिया गया है। तो कहने का मतलब लेंथ ब्रेथ दिया गया है तो इसमें हाइट भी रही होगी, और जब तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट की पावर 3 हो जाएगी। तो वही काम यहाँ पर क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया, यानी जो 2500 घन मीटर है ये क्या है आपके तालाब का आयतन है।
ठीक है ना। यानी कि ये जो तालाब का आयतन हम निकाल लें, तालाब का आयतन, समझना बात को, मैंने क्यों यहाँ पर तालाब की आयतन लिखा। तालाब का आयतन होता क्या है भाई, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि तालाब हमारा कैसा है, घनाभाकार है। तालाब का आयतन रख दीजिए कितना है 2500, ये मैंने रख दिया 2500, बराबर लंबाई कितनी है 35, चौड़ाई कितनी है 25, और हाइट, ऊंचाई हमको बताना है, ऊंचाई ही तो पूछे है, ऊंचाई के स्थान पर h ही रख देंगे। अब यहाँ पर कुछ ना करिए, काटिए सिंपल से, कितनी बार चला जाएगा, 25 से काटेंगे तो ये 100 बार में चला जाएगा, 35 से काटेंगे तो 35 दुना कितना हो गया 70 हो गया, 30 बच गया, दशमलव लगाएंगे, उस 30 में 0 बढ़ाएंगे 300 हो गया। तो 35 का अब टेबल पढ़िए कि 300 से ज़्यादा ना हो, तो 8 पंच 40, 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27, 9 पचे 8 बार जाएगा तो 2.8 के करीबन आएगा, 2.8 मीटर आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 2.8 मीटर आपके क्वेश्चन का जवाब है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। 2.8 मीटर आपके क्वेश्चन का जवाब है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न उसको समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस पढ़ते रहिए भाई, सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कह रहा माइनस के 9x क्यूब वाई क्यूब, माइनस के 9x क्यूब वाई क्यूब, माइनस के 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर है आपका प्लस के 12x स्क्वायर वाई क्यूब, प्लस के 12x स्क्वायर वाई क्यूब। इसको आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है भाई माइनस के 3x स्क्वायर वाई से, माइनस के 3x स्क्वायर वाई से, वाई स्क्वायर से, माइनस के x स्क्वायर और वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है। जल्दी से लगाओ इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो प्रश्न संख्या 7 है। जल्दी से इस प्रश्न को लगाओ भाई। माइनस के 9x क्यूब वाई क्यूब, माइनस के 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस के 12x स्क्वायर वाई क्यूब को आपको भाग करना है माइनस के 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर से, फिर बताना आपको कि भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। जल्दी से लगाओ फटाफट, शानदार तरीके से जल्दी से लगाओ भाई इस प्रश्न को, क्या आएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए भाई चलिए देखो, हमारे पास माइनस में संख्या है और हमको लाना किस में है भाई, माइनस में ही लाना है। तो अगर हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो माइनस यहाँ पर ना लगाकर हम सीधे संख्या प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है प्लस मल्टीप्लाई माइनस बराबर माइनस ही तो होता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस ही तो होगा। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट रखना। तो यहाँ पर 3 है, हमको 9 लाना है, मतलब 3 से गुणा, 3 त्रिका, फिर x स्क्वायर है, x क्यूब लाना है तो x हो जाएगा, तभी तो स्क्वायर और x मिलकर x क्यूब बना देंगे। यहाँ y स्क्वायर है, y क्यूब लाना है, मतलब y से गुणा, तो ये 3 त्रिका माइनस के 9 x क्यूब, उसके बाद आपका ये y क्यूब, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं बचेगा, कट जाएगा। अगला नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो माइनस के 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, ये सेकंड वाला पद है ना। अब देखो
यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लाना है, मतलब सर प्लस से गुणा कराना पड़ेगा। और 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, तो 2 बार, 3 दूनी 6 हो गया। हमको x स्क्वायर है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर भी है, यानी केवल 2 से ही गुणा कराएंगे। 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6, 2 तियाँ 6, माइनस के 6। उसके बाद x स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ जाएगा आपको कितना, x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है भाई, ये एक बात हो गई। अब ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, ये कट गया आपका। अगला क्या बचा आपका, 12 x स्क्वायर वाई क्यूब, 12 x स्क्वायर वाई क्यूब। अब यहाँ पर हमको प्लस में लाना, मेरे पास माइनस है, दिख रहा ना आप लोगों को, ये सामने माइनस है, हमको प्लस में लाना, तो मतलब कि अब हम माइनस से गुणा कराएंगे। अब हमारा जो सिंबल रहेगा वो माइनस रहेगा। तो 3 की टेबल में 12 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, 3 चौके 12 हो गया। फिर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर है, मतलब y से हम लोग गुणा कराएंगे ही कराएंगे। तो 4 तियाँ 12, यानी माइनस का गुणा प्लस 12 हो गया, x स्क्वायर और ये y क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर और ये y क्यूब। तो ये माइनस हमारा घट जाएगा, पूरा चला जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बच गया। शेषफल आपका 0 बच गया और भागफल आपका ऊपर वाला लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं सभी साथियों का यही जवाब आया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या कौन सी, तो प्रश्न संख्या 8। ठीक है भाई, ये कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा था, जो अब प्रश्न आएगा। ठीक है भाई, देखो ये प्रश्न कह रहा भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाता है, तो मान 1 जोड़ दिया जाता है, तो मान जो है आपका कितना हो जाता है, मान 2/3 तथा यदि अंश और हर में 2 घटा दिया जाता है, तो मान कितना हो जाता है भाई, तो मान हो जाता है आपका 1/3 हो जाता है। तो भिन्न बताओ, भिन्न आपको बताना, एक्चुअल भिन्न क्या होगी, आपको भिन्न बताना है क्या होगी। जल्दी से इस प्रश्न को लगाओ, जल्दी से लगाओ। एक भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो मान 2/3 तथा यदि अंश और हर में 2 घटा दिया जाता है, तो मान 1/3 हो जाता है। एक्चुअल भिन्न क्या है वो आपको बतानी है। फटाफट से भाई लगाइए इस प्रश्न को, जल्दी से लगाइए इस प्रश्न को, इसमें कुछ नहीं है। आप समझिए, यहाँ पर भिन्न बताना है। भिन्न हमारी होती क्या है, हमने माना हमारी भिन्न क्या होगी, x/y होगी, x/y होगी, यही भिन्न तो होगी x/y। अब जो भिन्न के साथ जितना क्वेश्चन कर रहा है वो सब हम इस भिन्न के साथ चलेंगे बस। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर भिन्न हमारी थी x/y, अंश में 1 जोड़ेंगे +1, हर में 1 जोड़ेंगे +1, बराबर मान कितना हुआ जा रहा है, तो 2/3 हुआ जा रहा है मान। अब यहाँ पर इक्वेशन बना लेंगे, समीकरण बना लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस के 3 1 कम 3 बराबर के 2y प्लस के 1। चर वालों को एक तरफ ले आइए, अचर वालों को एक तरफ, अचर वालों को एक तरफ, यानी ये हमारा हो जाएगा 3x
2y प्लस से उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये 1 और ये प्लस उधर माइनस में जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, माइनस के 1 बच जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गए। ये समीकरण नंबर कितना बन गया, 1 बन गया आपका। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुनः कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए। तो किस अंश और 2 में, जो समीकरण मैंने माना, जो मैंने परिमेय संख्या माना है उसी में, तो इसमें से 2 घटाओगे तो -2 और -2। तो मान कितना हो रहा है भाई, 1/3 मान हो रहा है। यहाँ से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये आ जाएगा 3x -3 दूनी 6 बराबर के y -2। इसको भी एक तरफ ले लीजिए, चर वालों को अचर वालों को एक तरफ। 3x के y बराबर के ये -2 और ये आपका -6 उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस के 4 बच जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है भाई। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 की आप तुलना कर लीजिए। अगर गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांक बराबर करना पड़ेगा। समीकरण 1 है 3x के 2y, तो मैं यहाँ लिखूँगा 3x के 2y बराबर के -1 और ये आपका हो जाएगा 3x के y बराबर के 4। अब यहाँ देखो आप x के गुणांक बराबर, अगर बराबर नहीं होते तो हमें बराबर करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो बराबर है तो हम केवल घटा लेंगे समीकरणों को। ये चीज़ दिमाग में ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गुणांक बराबर कर देता हूँ तो कई साथी पूछते सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने मल्टीप्लाई नहीं कराया था। तो रीज़न यही है, जब गुणांक नहीं बराबर होंगे तब यहाँ पर हम ऊपर वाले में कुछ ऐसा गुणा कराएं, नीचे वाले में कुछ ऐसा गुणा कराएं कि दोनों के गुणांक बदल जाएं, सेम हो जाएं, बस एक चर के चाहे जैसे हो जाएं। तो यहाँ पर ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस, ये ख़त्म। यहाँ माइनस के y बराबर के -4 -1 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y के मान कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान 5 आया, इसको उठा के समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी मान रख के आप x का मान पता कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं 1 में रखूँगा तो जहाँ y है वहाँ 5 रख दीजिए। यानी ये समीकरण 1 क्या था हमारा, 3x के 2y यानी 2 मल्टीप्लाई का 5 बराबर के -1। तो ये 3x और ये 5 दूनी 10, माइनस के 10 उधर जाएगा प्लस में, तो -1 और प्लस के 10 यानी कि 3x बराबर कितना आ जाएगा, 9। काट देंगे तो x बराबर कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, x बराबर के 3 आ गया। बस यही हमारा आंसर है। यानी x और y के मान आ गए तो बस यही आंसर है। क्यों आंसर है, क्योंकि हमारा x अंश है, y हमारा क्या है, हर है। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, मूल भिन्न क्या हो जाएगी, जो मूल भिन्न हमारी थी वो क्या हो जाएगी, x मतलब 3 और y मतलब 5, 3/5 हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए, 3/5 हमारे क्वेश्चन का क्या है भाई, आंसर है। इसको जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, 3/5 क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला होगा 9 नंबर प्रश्न। उसको समझिए, वो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है।
अगला प्रश्न है भाई आपका 5y² बराबर 20। क्वेश्चन नंबर 9, 5y² बराबर के 20। इस क्वेश्चन को लगाओ और जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ और जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। 5y² बराबर के कितना है, तो 20 है। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है हमें, केवल 5 को हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे। 5 हमारा इधर मल्टीप्लाई उधर आएगा तो डिवाइड में, तो इस तरफ आपका बच गया y²। ये 20 था, 5 कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 बार में जाएगा, यानी y² बराबर कितना आएगा, तो y² बराबर के 4, तो y बराबर कितना आएगा, 2। y बराबर के 2 आपके क्वेश्चन का आंसर है। y बराबर के 2 आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर चाहो तो आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। अगर उत्तर की जांच करें तो y बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर के 20। 2 का स्क्वायर 4, तो 5 गुणे 4 बराबर के 20, यानी 5 चौके 20 बराबर के 5 चौके 20। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, y का मान आपका आ गया 2। y का मान आपका आ गया भाई 2। क्लियर यहाँ तक भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न, समझिए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1500 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों आपको बताना है। CI और अमाउंट बताओ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आसान ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी कुछ साथी जो होते हैं वो डरते हैं मैथ से। उन्हीं को मैथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको कुछ मत करिए, आप डेली जब जब क्लास आए क्लास को अटेंड करिए। आपको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपके सामने पेपर आएगा पूरा कंसेप्ट आपका खुल कर तैयार हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में यह कंसेप्ट हमको फॉलो करना है। अब इसी प्रश्न में हम बता दें तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि सर यहाँ पर जितना भी खेल खेलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले पे खेलेंगे। तो अमाउंट निकालेंगे A बराबर के P 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर क्या होता है, N होता है। यहाँ अमाउंट आपका निकालेंगे तो A प्रिंसिपल था आपका 1500, 1 प्लस रेट थी आपकी कितनी 10/100, 0 से 0 कैंसिल, इसकी पावर कितनी 3, 10 एक कम 10, 11/10, यानी ये आपका आएगा 1500 गुणे 11/10 गुणे 11/10 और गुणे 11/10। पावर 3 थी तो 3 बार लिखा, यानी ये 0 से ये 0, 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पर 0 से अगर 10 से डिवाइड करोगे 15 को तो 1.5 आ जाएगा। तो आपका क्या बचा यहाँ पर 1.5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 करोगे तो 1331 आएगा। अब 1331 को 15 से गुणा कराइए, 0.1 अंक पहले लगा दीजिए। 15 एक कम 15 के 5 कितना आ गया भाई 1 आ गया। 15 3 45 एक 46 कितना आ गया 4 आ गया। 15 3 45 4 49 के 9 कैरी 4 आ गया। 15 एक कम 15 4 19 हो गया, ये 19 हो गया। 0.1 अंक पहले पीछे से लगा था तो 1 अंक पहले। अमाउंट आपका निकल के आ चुका है कितना 1596.50 पैसे। 1596 रुपये 50 पैसे आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब यहाँ से आपको ना कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बता सकते, अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे। अमाउंट है हमारा कितना 1996
दशमलव के 5 माइनस के कर देंगे 1500, तो 15 4 19 496.5। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों आंसर आपके सामने। उम्मीद करते हैं आपका भी इतना आंसर आ रहा होगा। ठीक है ना भाई, जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे। चलिए अब 11 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, इतना ही आ रहा है सबका। ग्यारह नंबर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है भाई आपका, पद दिए हैं और बारंबारता दिए हैं। पद और बारंबारता दो चीज़ आपको गिवन है, एक तो पद, दूसरी आपको बारंबारता। ये चीज़ आपको दी गई है। पद में दिया गया है 5 15 25 35 45। 5 15 25 35 और 45। नीचे है आपका 2, फिर है के 3 4 और 6। इसमें के का मान आपको बताना है। इस वाले के का मान आपको बताना है। इस के का मान ये दिख रहा है ना आपको, ये जो 35 की बारंबारता के है, वही आपको बताना कि 35 कितनी बार आया है। 35 कितनी बार आया है, के का मान बताना है। मैं यहाँ पर लिख भी दूँ कि के का मान बताओ, के का मान बताओ। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन एक बार कराया था, तो कुछ साथियों ने कहा था सर हमें समझ नहीं आया है, तो आज समझ जाओगी। देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आया करे तब आपको एक नई सारणी बनानी पड़ती है, जिसको हम लोग एफ बोलते हैं। यानी जो पद वाला है इसको हम लोग एफ बोलते हैं और बारंबारता वाले को एक्स बोलते हैं। इनको मल्टीप्लाई करा के जो सारणी बनती है उनको एफ बोलते हैं। यहाँ से हम सारणी अपनी क्लियर करेंगे। तो ये हमने मान लिया कोई हमारा कौन सा पद, यानी कि ये हमारे एफ है, ये एफ है। उसके बाद ये हमारा एक्स है। फिर अब हमारी तीसरी सारणी अपने आप से बनेगी, जिसको हम बोलते हैं एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाई एक्स। ये हमारी सारणी बनेगी। एफ वाले की वैल्यू इसमें रखिए 5 15 25, उसके बाद आपकी 35, फिर है 45। ठीक है भाई। फिर एक्स में रखिए 6 4 3 के और कितना है 2। ये आपके आ गई। अब यहाँ पर ये सारणी हम लोग बनाएंगे तो याद रखना है आपको इनका मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 करना है और 15 चौके 60, 25 तियाँ 75, 35 के हो जाएगा हमारा, 45 दुना 90 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको और इनको ऐड कर लेंगे। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ आएगा, यानी नंबर आएंगे कितने 6 4 10 3 6 4 10 3 13 2 15। ये आपका कितना आ जाएगा 15 के आ जाएगा। ये आपका 15 के आ जाएगा। और यहाँ पर 30 6 0 5 5 ये हो गया आपका 60 30 90। ये आ गया 5 6 3 9 6 6 12 1 13 13 3 16 16 4 20 5 25। ये कितना आ गया 25। 255 प्लस के 35 के, 255 प्लस के 35 के। और यहाँ पर आपका आ गया 15 प्लस के 15 प्लस के कितना आ गया के आ गया। क्वेश्चन में इतना करने के बाद हमको एक चीज़ और क्वेश्चन में दी गई है, हमने लिखा नहीं है, वो है समांतर माध्य। क्वेश्चन में आपको समांतर माध्य भी दिया गया है 21.5, 21.5 समांतर माध्य भी दिया गया है। और ये चीज़ें हमने पता कर लिया है। अब हमको पता है कि समांतर माध्य बराबर होता क्या है। हमने आपको बताया था समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ।
यानी सिग्मा एफ एक्स 255 प्लस के 35 के, ये हो जाएगा आपका, ये मैं एक बार लिख दूं, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, या एन हम इसको कह सकते। समांतर माध्य के स्थान पर समांतर माध्य 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स आपका कितना है 255 प्लस के 35 के बटे सिग्मा एफ कितना है आपका 15 प्लस के, तो ये 15 प्लस के। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 का 21.5 से कराएंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बचे 75 के 5 कैरी 7, 15 कम 15 और 15 7 5 बराबर 22 के 2 आ गया, 15 दूना 30 2 32, 322.5 और ये कितना आ जाएगा 21.5 के प्लस के 21.5 के बराबर, इस तरफ बच गया आपका 255 प्लस के 35 के। तो यहाँ से अब हम x जो के वाले इनको एक तरफ और संख्याओं वालों को एक तरफ, यानी ये हमारा इधर 322.5 माइनस के कितना आ जाएगा 255 बराबर के, इस तरफ बच गया आपका 35 के, इसमें से घटा देंगे 21.5 के। तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा भाई, यहाँ घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, ये आपका बच गया 0.5, यहाँ 12 में से 5 2 में से 5 जाएगा नहीं, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच गया, 1 में से 5 जाएगा नहीं, 12 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, 67.5 बच गया। यहाँ आ गया भाई आपका 67.5, जब मैंने 322.5 से 255 घटा दिया तो 67.5 और यहाँ 13.5 के बच गया। ये अब यहाँ पर काटेंगे कितनी बार, 13 25 65, 5 बचे 25, 5 बार पूरा चला जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी जो ये के है ये क्या था, तो ये 35 की बारंबारता थी, यानी 35 की बारंबारता कितनी आएगी, तो के स्थान पर 5, 35 की बारंबारता यानी 35 5 बार आएगा, तो आंसर कितना आएगा 5 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। फटाक से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न क्या है उसको भी समझते हैं, ठीक है ना भाई। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। प्रश्न है भाई आपका 7x - 3y का होल क्यूब। अगला क्वेश्चन है आपका 7x - 3y का होल क्यूब। इसको आपको बताना है, इसको बताना है, जल्दी से बताइए, इसको बताना है, जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पर सर्वसमीका कौन सी लगेगी सर, तो सर्वसमीका आपकी ये लगेगी a - b के होल क्यूब, मैंने बताया था a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस के b, यही से तो लगेगी सर्वसमीका। बस इसमें मान रखते जाइए, a क्यूब मतलब 7x का क्यूब हो जाएगा, तो 7x का क्यूब हो गया, माइनस b क्यूब 3y का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab 3 गुणे 7x गुणे कितना है भाई 3y, ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा 7x माइनस के 3y। इसको सॉल्व करिए आप, 7 × 7 49 7 343, ठीक है ना, और x क्यूब तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 × 3 9 × 27 y क्यूब हो जाएगा, 7 × 3 21 21 × 3 63, ये आ गया 63xy ब्रैकेट में 7x माइनस के 3y। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा आंसर, यानी ये आपका आ जाएगा 343 x क्यूब माइनस के 27 y क्यूब और माइनस के, अब यहाँ पर इसका गुणा कराओगे आप 63 का 7 से, तो 7 त्रिक कितना होता है 21, 7 छंग 42 43 44 माइनस के 441,
7 त्रिक 21 के 1 कैरी 2, 7 छंग 42, 43 44, x स्क्वायर और y, ये x स्क्वायर y, फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 3 त्रिक का हो गया आपका 9, 6 त्रिक 18, 189, और ये x ही रहेगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए फटाक से। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो अगला जो प्रश्न है वो आपका लोगरिथम से है। समझिए क्वेश्चन, लगाइए और आंसर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कहा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है। भुजा 6 सेंटीमीटर है, वो भी काहे से ज्ञात करना है, तो लघु गणक की सहायता से ज्ञात करना है। लघु गणक की सहायता से ज्ञात करना है इस प्रश्न को, लघु गणक की सहायता से ज्ञात करना है। फटाफट बताओ कैसे लगाओगे। देखिए इस प्रश्न को समझिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे का भुजा स्क्वायर। यही तो होता है ना। बस अब यहाँ से आप क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि ये हमारा हो जाएगा √3, ये √3 एज इट इज़ रहेगा /4 गुणे भुजा कितना है, हमारी भुजा है 6, तो यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये 6 का कितना आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। भुजा भाई 6 तो है ना, देखो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लॉग ले लीजिए, यानी यहाँ पर अगर आप लॉग लोगे, लॉग की सहायता से ज्ञात करना है, तो ये हमारा हो जाएगा log √3/6। तो यहाँ पर इसको आप एक चीज़ और भी तो कह सकते हो, आप रूट का मान आपको नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ का मान पता है आपको। इस रूट को हटाओगे तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगी, पूरे 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4। अब मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा लोगरिथम के रूल से। यानी कि ये कितना आ जाएगा, log 1/2 यानी 1/2 3 log 3 आ जाएगा, log 3 1/2, और प्लस में ये क्या हो जाएगा 2 log 6, और ये माइनस में चला जाएगा log के 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप वैल्यू रखकर आंसर ज्ञात कर लेना, ठीक है ना। वैल्यू आपको पता है, मैंने पढ़ाई थी, वैल्यू रटाई थी, कहाँ तक याद करना है वैल्यू, तो याद करके आप आंसर बता सकते हो। यहाँ पर log 3 की वैल्यू रख देना 0.3010, फिर log 6 की वैल्यू ज्ञात कर लेना। अगर log 6 की वैल्यू नहीं पता है तो आप log 6 को 3 × 2 भी तो कह सकते हो, 3 और 2 को मान रख के जोड़ लेना, जो आएगा वो log 6 का मान होगा। log 4 का मान आपको पता है 0.685। बाकी सब ऐड करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से भाई इसको फिर नोट कर लीजिए। यही आपका होमवर्क हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला प्रश्न, इसका जवाब भाई कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। लगाकर अच्छे से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आ सकता है पेपर में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे अगर आप आज नहीं लगाओगे तब। देखो अगला प्रश्न है हमारा,
एक्स स्क्वायर माइनस के 49 बराबर के 0, एक्स स्क्वायर माइनस के 49 बराबर के 0, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाओ, इसको लगाओ जल्दी से और आंसर बताओ, इसको जल्दी से लगाओ और आंसर बताओ क्या आएगा। देखो सर कुछ नहीं है, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 49 उधर जाएगा तो प्लस के 49, 49 में 0 जोड़ोगे तो 49 ही रहने वाला है, यानी x बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 49। तो x का मान कितना आएगा, 7 आएगा। x का मान कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर आप प्लस माइनस भी कह सकते हो, प्लस माइनस 7 आ सकता है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ तक कोई भी साथी अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कह रहा है क्वेश्चन, भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन तो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है ए की आयु बी से 2 गुनी है। ए की आयु एज, ए की आयु बी से 2 गुनी है, बी से क्या है, 2 गुनी है। यदि उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो, यदि उनकी आयु 7:4 में हो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्रत्येक की आयु बताओ, प्रत्येक की आयु बताओ, प्रत्येक की आयु बताओ। और एक बात याद रखना, ये जो रेशियो दी रखा है 7:4, उनकी 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की आयु, 8 वर्ष बाद। अब ठीक है, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। यदि उनकी 8 वर्ष बाद आयु 7:4 में हो तो प्रत्येक की आयु बताओ, प्रत्येक की आयु बताओ। इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाओ भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाओ। हमने बताया था कि बाद में क्या करते हैं और पहले में क्या करते हैं। यहाँ पर ए की आयु जो है वो बी से 2 गुनी है, यानी बी की आयु हम कितना मान लें, बी की आयु मैंने x मान लिया, बी की आयु कितना मान लिया, x मान लिया, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि ए की आयु बी से 2 गुनी है, तो ए की आयु बी से 2 गुनी है। बस अब देखो इनकी आयु का अनुपात दिया है 7:4, वो भी 8 वर्ष बाद का, तो फटाफट से लगाओ। अब यहाँ पर अगर दोस्तों आप प्रश्नानुसार लगाओगे 8 वर्ष बाद, तो सबसे पहले यहाँ पर 2x/x कर लोगे, 2x/x यही तो हो जाएगा ना। और 8 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब ऐड, प्लस के 8 हो गया, प्लस के 8 हो गया, कितना अनुपात हो जाता है, तो 7:4 अनुपात को बटे भी तो कह सकते हैं। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 4 दूनी 8 100 हो जाएगा, प्लस के 8 चौके 32 हो जाएगा, और बराबर के 7x हो जाएगा, प्लस के 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ये माइनस घट जाएगा तो x बराबर 32 56, 32 56, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 5 में से आपका 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 24। x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 24। और x किसकी थी, x की थी, तो x की उम्र आ गई 24 वर्ष। और ये y की a की कितनी हो जाएगी, तो 2 गुणे x का मान 24, 24 दूना 48 वर्ष, 24 दूना 48 वर्ष, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। 24 वर्ष और 48 वर्ष, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे कल एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।